हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और इस बार तैयारी में कोई चूक होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज़ हैं उसमें भी बहुत कड़ी प्रतियोगिता होगी। तो आइए CDP का ये सेट देखते हैं हम लोग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ लें, इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों या स्वभाव, रुचियों, आदतों। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ए या बी सही है, या फिर ABC तीनों सही है, BCD सही है, या ये सभी चारों सही है। तो विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण भी, स्वभाव भी, रुचि भी, ये सभी जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है। तो ऑप्शन फोर्थ होगा। चारों ऑप्शन जो है चारों ही सही है, दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों और आदतों। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? और बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायित्व होते हैं? तो बाल विकास का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इनमें किन बातों को शामिल किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है? अगर देखें, अगर पहले कथन पर हम लोग नज़र डालते हैं तो आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, तो ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं बाल विकास में कि आयु के साथ बढ़ते उम्र या किस उम्र में बच्चे में क्या परिवर्तन होता है। जब धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती है तो क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या लक्षण दिखते हैं बालक में। साथ ही तो ये तो सही है ही कथन ए। अगर कथन बी की बात करें तो बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, किसी विशेष आयु में बालक में क्या परिवर्तन लक्षित होते हैं, तो इसका भी अध्ययन करते हैं हम लोग बाल विकास में। और साथ ही बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक एवं परिवेशजन्य, अनुवांशिक और परिवेशजन्य दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये किस प्रकार उत्तरदायी होते हैं बालकों के व्यक्तित्व विकास में और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ABC मतलब तीनों कथन ही करेक्ट हैं। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लें आप कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में, कुछ छात्रों को आपने चुन लिया और उसके बाद 6 महीने के अंदर उसमें क्या क्या विकास होता है इसकी एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे और प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि ब्रॉड सेंस जो है यहाँ से आ रहा है। उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श, संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास और अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं बालक। और लास्ट ऑप्शन जो है
कि बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। यहाँ पर अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। सभी बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है, तो ये नहीं वाला ऑप्शन है कि नहीं है, तो ये तो है स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, तो ये आंसर गलत हो जाता है ऑप्शन 2। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास और अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास और अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं, संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की भूमिका होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये चारों ऑप्शन, इस तरह से भी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पर कि आपको चारों ऑप्शन लगेंगे अगर सही है या 2 ऑप्शन, तो फिर उसमें से आप पहले जो सही नहीं है उसको चूज कर लें और फिर आपका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर है वो खुद ब खुद निकल जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते जो वातावरण में चेंजिंग हो रहा है उसमें अपने आप को समायोजित कर पाता है, अपने आप को स्थान दे पाता है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, संज्ञानात्मक विकास। अच्छी तरह से देखें कि किसके परिणाम स्वरूप वातावरण में ठीक प्रकार से बालक समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, तो संज्ञानात्मक विकास होता है। शारीरिक विकास का इससे संबंध नहीं है, संवेगात्मक भी संबंध नहीं है, भाषा का भी संबंध नहीं है, तो सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो है संज्ञानात्मक विकास। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो देखें यहाँ पर मानव का विकास, 2 चीज़ों पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक तो जो ऑप्शन नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर देंगे, और दूसरा क्या है कि जो ब्रॉड सेंस जो ऑप्शन दे रहा है तो उसको आप सही मानेंगे। तो यहाँ पर देखें कि मानव का विकास निम्न में से अगर सारे बातों की वृद्धि पर सिर्फ नहीं हो सकता है, वातावरण या बुद्धि पर नहीं, तो उसकी वृद्धि और वातावरण एक ब्रॉड सेंस में आता है, तो वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर मानव का विकास निर्भर करता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल और देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखें सबसे पहले कि पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी बालक के लिए, देश की सभ्यता, बालक, हम लोग अगर बालक की बात करें तो उनकी उम्र जो होती है वो सीखने की, देश की सभ्यता संस्कृति वो खुद ब खुद धीरे धीरे जो है सीख जाएंगे जब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है उनके लिए पाठचर्या कौन सी उपयुक्त होगी? तो देश की सभ्यता संस्कृति यहाँ पर तो नहीं होगी। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर, शारीरिक और सामाजिक सिर्फ बात की गई है, और लास्ट तो उपरोक्त में से कोई नहीं, 3 में से एक तो होना है, यहाँ इस तरह से लग रहा है। तो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास की भी उसके अंतर संबंधों के अनुकूल अगर पाठचर्या हो तो वो सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होती है? छोटे बच्चों की बात की जा रही है, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा मददगार होती है। तो सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास या भाषाई विकास। तो इसमें जो है कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक? तो अगर बच्चे का जो है शारीरिक विकास हो रहा है तो शारीरिक विकास मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। नेक्स्ट, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर
पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति इस तरह की किसी भी चीज़ आती है और निजी स्तर पर वो निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, उसके अंदर आने लगता है, ये विकास के निजी स्तर पर वो निर्णय ले सके, तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, या सामाजिक विकास कहते हैं, या मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं। तो इस तरह के विकास को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, या फिर उसके सामाजिक विकास को, या फिर उसके नैतिक विकास को? ऑप्शन अब देखें, केवल बी है, केवल ए सी है, केवल बी सी है, या फिर सभी हैं। तो अगर संवेगात्मक विकास प्रभावित कर रहा है यहाँ, तो शारीरिक विकास को भी करेगा, सामाजिक विकास को भी करेगा, नैतिक विकास को। सामाजिक नैतिक तो करेगा ही, और शारीरिक विकास में इसमें आ जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की भाषा प्रयोग की क्षमता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धि भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, तर्क शक्ति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, और भाषा प्रयोग की क्षमता भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं का जो ऑप्शन है वह गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। यहाँ पर शब्द का चयन देखेंगे कि असत्य है। 3 इसमें सत्य हैं और 1 असत्य है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना मतलब समस्या का निराकरण करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। दूसरा है कि भाषा का विकास, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का निराकरण करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता, ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित, तो ये सही है, सत्य है। लेकिन असत्य हम लोग को ढूंढना है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, तो ये भी सही है कि भाषा का विकास जो है संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है, ये बिल्कुल गलत है कि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास अगर बात करें तो ये अलग अलग आयु के बालकों में अलग अलग आयु में अलग अलग स्तरों पर विकसित होता है, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो समान प्रकार से विकसित होता है, इसे हम नहीं कह सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। अब 4 भी देख लेते हैं। ऑप्शन फोर्थ, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड गलत है, लेकिन असत्य चुनना है तो राइट ऑप्शन हम लोग का होता है थर्ड। आपकी कक्षा के एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? यहाँ पर देखें, शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, केवल ए, केवल बी, केवल ए सी और ये सभी। तो शारीरिक विकास की अगर हम लोग यहाँ बात करें, शारीरिक विकास में अगर वो पिछड़ा हुआ है तो संवेगात्मक विकास में भी पिछड़ा हुआ होगा, बौद्धिक विकास भी उसका सही ढंग से नहीं हो पा रहा होगा, और सामाजिक विकास भी उसका सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? 3 कथन है यहाँ पर, तीनों कथन में हम लोग को देखना है कि कौन कौन से सत्य हैं, सत्य को ढूंढना है। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण जरूर है, लेकिन इसका क्षेत्र असीमित नहीं होता है, सीमित होता है, तो ये सत्य नहीं है, असत्य है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, बिल्कुल विकास का एक ब्रॉड सेंस होता है, और वृद्धि क्या है, इसका सिर्फ एक पार्ट भर है। अगर नेक्स्ट बात करें, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, ये भी सही है। तो बी और सी ये दोनों कथन सही है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा
हम लोग को ऑप्शन चूज करना है। तो केवल ए तो बिल्कुल गलत है, ए और बी, इसमें भी ए आ गया तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड जो है बी और सी सही है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको एक चूज करना है। तो आप देखें, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक, वृद्धि क्या है, परिमाण में होता है, तो परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए था। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक के लिए तथा विकास शब्द परिवर्तनों के साथ साथ, विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक के लिए भी होता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा? पौष्टिक आहार पर, शारीरिक व्यायाम पर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतों पर। तो देखें तो सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास, सभी प्रकार के विकास, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सभी प्रकार का विकास जो है होगा, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। पौष्टिक आहार भी, शारीरिक व्यायाम भी और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें भी, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था भी नहीं, शैशवावस्था में आप अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त यहाँ पर आंसर है वो है बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की क्षमता आती है और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशव, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो ये उत्तर बाल्यकाल है। उत्तर बाल्यावस्था जो है इसमें बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या? तो किशोरावस्था में जब कई तरह के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं बालक बालिकाओं में, किशोरावस्था में खास करके जो है लैंगिक परिवर्तन यहाँ पर लक्षित होते हैं और वो इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे जो संवेदनशील समस्या होती है किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में, वो क्या होता है? यौन संबंधी समस्या। और लास्ट क्वेश्चन है ये ऑप्शन इस सेट का, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद? बाल्यावस्था, शैशवावस्था? बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं, परिपक्व नहीं होता है वो, शैशवावस्था में तो बिल्कुल ही नहीं। और प्रौढ़ावस्था किस अवस्था की बात? प्रौढ़ावस्था में ऑलरेडी वो परिपक्व रहता है, लेकिन किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, ये ऑप्शन है हम लोग का। तो इसमें नहीं जाना, कहीं गलती से आप इसमें ना चले जाएं ऑप्शन थर्ड में। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस सेट में बस इतना ही। आई होप कि एक बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये सेट भी आप लोग के लिए, आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी मस्त रहें और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।